बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुफ्ती सईद साहब जिनके मुतालिक हम क्या गुज़श्ता क्लिप्स में बयान कर चुके हैं, इनके हमने जवाबात दिए थे। नहायत ही कमज़ोर इनके इस्तदलालात थे जिनका हम जवाब दे चुके हैं। 3-4 क्लिप्स हमारे इसी चैनल पे मौजूद हैं। इन्होंने फिर तशय्युअ के बारे में बात की और वो 17 मिनट की पूरी गुफ्तगू है। आप 17 मिनट की भी पूरी गुफ्तगू इनके चैनल पर जाके सुने तो एक थोड़ा सा भी मुतालिया रखने वाला शख्स जो है वो इनकी गुफ्तगू सुनकर हंसेगा कि इतने बड़े मुफ्ती साहब की ये हालत। मुलाहिज़ा करते हैं जी तशय्युअ के मुताले वो तशय्युअ की बुनियाद बता रहे हैं कि तशय्युअ कैसे वजूद में आई। बहुत दिलचस्प है गुफ्तगू। इंशाल्लाह आज मुफ्ती साहब के साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं, उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करते हैं ताकि मुफ्ती साहब थोड़ा सा डायरेक्शन अपनी तब्दील करें और कोई मजबूत मुतालिया के साथ और मजबूत इस्तदलालात के साथ दोबारा जो है वो तशरीफ़ लेके आएँ। एक और सवाल किस साहब ने पूछा है, बड़ा मुश्किल है भाई इसकी तफसील में जाना। उन्होंने लिखा है कि शियत की असल क्या है। ज़रदुश्तियों का जो मज़हब था ना, मजूसी थे ना ज़रदुश्ती, इनके भी फ़िरके थे। ज़रदुश्तियों के मज़हब ने इस्लाम का चोला पहना तो शियत, इतनी सी बात है बस। ईरानी जो थे ना, कदीम जिस मज़हब पे चले आते थे, उन्होंने इस्लाम को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश, तो शियत पैदा हुई। उन्होंने ज़रदुश्तियों ने जो तसव्वुर दुनिया को दिया ना, ये बड़ा गहरा ताअस्सुर पड़ा है। ईरानी चूँकि शायर थे, शायरी पे भरोसा करते थे, अरब खुद शायर थे। हमारे यहाँ एक पूरा तबका मौजूद है जो शायरी करता है, शेर लिखते हैं, पढ़ते हैं, निसाब में पढ़ाए जाते हैं। ज़रदुश्तियों ने अपनी इस्तिलाहात भी इस्लाम में दाखिल की और वो कामयाब रहे। ज़रदुश्तियों ने जब शियत का रंग इख्तियार किया है तो उन्होंने अपने लिटरेचर में अंदरूने खाना इस कुफ्र को फैलाया। जी नाज़रीन, मुफ्ती सईद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। एक ही जुमले में उन्होंने खुलासा किया तशय्युअ का कि तशय्युअ यानी क्या। ज़रतुश्तियों ने इस्लाम का जामा पहना, इस्लाम का लिबास पहना तो शिया वजूद। अब बताएं इस बात का क्या इंसान जवाब दे। एक किसी भी शख्स से पूछें यार ये शिया जो हैं ये ज़रतुश्तियों से निकले हैं, वो कहेगा नहीं भाई। मतलब हम कहेंगे ज़रतुश्ती शिया थे तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको साबित करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम एक मुकदमे के तौर पर मुलाहिज़ा फरमाएं, एक चीज़ आपकी खिदमत पेश करते हैं। तारीख़ इब्न खल्दून, इसमें जब हम जाते हैं, इसकी 3री जिल्द दारुल फ़िक्र की ये छाप है, इसमें जब हम जाते हैं, हाँ इब्न खल्दून की, हाँ मुलाहिज़ा फरमाएं मबदा दौलत शिया क्या है जी। वो कहते हैं देखें ये बात तो आप जान लें कि मबदा हादिही दौला अन्ना अहलल बैत, ये जो अहले बैत थी, लम्मा तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें अलई नहीं डालते, अहलुल बैत से उलमाए अहले सुन्नत को इस कदर खार है कि आल को निकाल दे। अब यहाँ पे भी आल नहीं। कानू यरौन अन्नहुम अहक्क बिल अम्र व अन्नल खिलाफा लिरिजालिहिम दूना मिन सिवाहुम मिन कुल। वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो जाती है, जो अहलुल बैत थे वो क्या, वो इस खिलाफत के बारे में क्या वो अकीदा क्या रखते थे कि यह खिलाफत उनका हक है, रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद खिलाफत उनका हक है। तो यहाँ से तशय्युअ की इब्तदा यानी एक उनकी हुकूमत मबदा दौलत शिया उनकी इब्तदा होती है। ठीक है, जो एक तशय्युअ अपने एक अकीदे के साथ बाहर निखर कर आती है, वो क्या, वो रसूलुल्लाह के बाद किसको खलीफा तस्लीम करते हैं कि अहले बैत जो हैं अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खलीफतुर रसूल हैं, खलीफा बिलाफा। ये एक तशय्युअ अपने एक तशख़्ख़ुस के साथ वहाँ से निखर कर सामने आती है। ये तशय्युअ की इब्तिदा है। मौसूफ क्या बयान कर रहे हैं, ज़रतुश्त। अच्छा, बाज़ अहबाब जो हैं, बस ये आपके यहाँ पे थोड़ी सी मुफ्ती सईद साहब की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करेंगे। बाज़ अहबाब क्या करते हैं, बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि जी नहीं, अब्दुल्ला बिन सबा वो तशय्युअ का मुझे था, एक यहूदी से तशय्युअ फैली। ये आकर कहते हैं कि नहीं जी तशय्युअ ज़रतुश्तियों से फैली। पहले तो इनकी आपस में सुलह नहीं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, अपनी तरफ से एक अफसानवी एक चीज़ घड़ लेते हैं और फिर उसके ऊपर एक लेक्चर झाड़ देते हैं कि जनाब ज़रतुश्ती थे फिर शायर। अच्छा, दलील क्या दे रहे हैं, ये वो बड़ी दिलचस्प है। दलील ये देते हैं शोरा जो थे उन्होंने अपने शेरों में, पूरे 17 मिनट का क्लिप है, हम आपकी खिदमत में पूरा चला नहीं सकते थे, निहायत बोर और एक बेतुकी इनकी गुफ्तगू थी। उसमें माजरत के साथ मुफ्ती सईद साहब, बेतुकी कहा जाएगा जिसकी कोई बुनियाद नहीं, कोई बेस नहीं, कोई इल्मी बुनियाद नहीं है। ठीक है, वो मैं आपकी खिदमत में अभी चीज़ें रखूँगा। तो उसमें यह कहते हैं कि शोरा जो हैं वो अपने शेरों में एक ऐसी चीज़ें पेश करते थे, एक तरफ क्या होता था खुदा परस्त होता था, दूसरी तरफ खुदा के मुखालिफ एक शख्स को रखा और तख़य्युलात की दुनिया में शेर कहना शुरू किए। और वो शेर जो कहे वो शेर आ जाते हैं, बरसगीर में भी आ जाते हैं, पाक हिंद में भी आ जाते हैं, और उनके शेरों में भी हमें वो चीज़ें देखने को मिल जाए। एक रिंद है, एक हरम, शेख हरम है, फलां फलां, इस तरह की इनकी गुफ्तगू थी। अब मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि जैसे हाफिज़
सादी इनके अशार में देखिए, बिला ये जो शोरा, जिन ईरानी शोरा की आप बात कर रहे हैं, सारे सुन्नी हैं, ये शिया नहीं है, ठीक है। वो पहले भी आपने क्या काम किया था, वो जनाब एक किताब थी और उससे कहा कि शियों की किताब में, जबकि वो एक सुन्नी मुसन्निफ की किताब थी, वहाँ पर भी आपको मालूम नहीं था, एक सुन्नी किताब को आपने तशय्यो पे थोप दिया। और यहाँ पर भी आपने आकर एक अजीब व गरीब बात की कि तशय्यो जो है वो इस तरीके से वजूद में आई और ये किया, और नाम आप ऐसे शोरा के कोड कर रहे हैं कि जो खुद सुन्नी थे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप जब कहते हैं ना कि तशय्यो यहाँ से वजूद में आई, तशय्यो ज़र, तो हम देखते हैं कि तशय्यो के जो अकायद हैं, तशय्यो के अकायद की कुतुब भी मौजूद हैं, तशय्यो की फ़िक़्ह व अहकाम की कुतुब, और इस वक्त ज़रतुश्त, आईन ज़रतुश्त भी मौजूद है, उनकी किताबें भी मौजूद हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको ज़रतुश्तियों की बेशुमार कुतुब मिल जाएंगी। मैं अगर अभी सब आपके सामने पेश करता और इनकी जो किताब मुक़द्दस है वो पेश करता, और इस तरीके से दीगर इनकी किताबें जो इनके अकायद और इनके अहकाम पे लिखी गई वो पेश करता, तो बहुत टाइम लग जाना था। लेकिन एक वाज़ेह चीज़ है, आप उन किताबों को भी मद्देनज़र रखें। हत्ता कि खुद इन्होंने शियों के ऊपर, यानी ज़रतुश्तियों ने ईरान में कुछ ऐसी किताबें लिखी गई, इन्होंने अपनी किताबों में तशय्यो के ऊपर एक खराफाती मजहब के उन्वान से तोहमत लगाई कि तशय्यो खराफाती मजहब है, इस्लाम एक खराफाती दीन है। ये ज़रतुश्ती इल्ज़ाम लगाते हैं, जिनको हमारे इसी जो वली असर चैनल है इसके ऊपर जो मुहक्किकीन है उन्होंने बारहा जवाब दिया। आप वली असर की साइट पे भी जाकर इसको मुताला कर सकते हैं। तो आप क्या करें, कंपैरिजन करें। क्या कंपैरिजन क्या करना है, यहाँ पर रखें ज़रतुश्तियों की किताब, यहाँ पे तशय्यो की किताब, तशय्यो की अकायद की किताब रखें, एतक़ादात शेख सदूक रख लें, आप फ़िक़्ह की हमारी जितनी किताबें हैं, जवाहिरुल कलाम वगैरह वगैरह, इस तरह की किताबें रखें और उनका कंपैरिजन करें कि कौन सी चीज़ है कि जो मुश्तरक, मतलब हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप सुन्नी भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रकतें हमारी और आपकी सेम है, तो अब क्या कहा जाएगा, यानी खुद आपके और हम तशय्यो और तसन्नुन के दरमियान भी बहुत सारे मुश्तरकात हैं, तो अब क्या कहा जाएगा कि आप भी ज़रतुश्त थे, आपने भी जामा इस्लाम पहन लिया, क्योंकि आपके और हमारे दरमियान इश्तराकात वजूद रखते हैं, तो बस आपको भी निस्बत दी जाए ज़रतुश्तियों के साथ। ये एक निहायत बेवकूफ़ाना बात हो जाएगी। आप आकर ये साबित करें, देखें तशय्यो ने ये अपना अकीदा ये ज़रतुश्तियों से लिया है, ये अपना अकीदा ज़रतुश्तियों से लिया है, जबकि हमारे यहाँ रवायात अहले बैत हैं, यानी कुतुब अरबा, जितनी भी हमारी कुतुब हैं वो आप मुलाहजा करें। आप आज तो इंटरनेट का दौर है मुफ्ती साहब, ये बहुत पुरानी बातें होती थी कि किताबों में कोई कुछ भी लिख जाता था, किसी ने आगे लिख दिया, एक कुएं में पत्थर फेंक दिया, सारे उसी के पीछे चल पड़ते थे। एक जाहिल इंसान ने लिख दिया कि जनाब शियों का ये अकीदा है कि इमाम ज़माना गार में छुपे हुए हैं, वो समानी ने अपनी अल-अंसाब में लिख दिया, उसके बाद सारे इब्न तैमिया, महमिया, शैमिया सब ने अपनी किताबों में पैदर पे लिखा, और सारे सुन्नियों के जहन में बैठ गया कि भाई बिल्कुल यही बात है, ठीक है, कि इनके इमाम ज़माना कहाँ है जी, गार में छुपे हुए, जबकि हमारी किताबों में कहीं पर भी ये चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन क्या है, सुन्नियों को एक मुतमइन करने के लिए, तशय्यो के ऊपर एक तहाजुम करने के लिए आपने ऐसे झूठ बोले, आपके उलमा ने ऐसे झूठ बोले, आपके मुहद्दिसीन ने ऐसे झूठ बोले, और बेशुमार झूठ बोले, और ये एक वतीरा रहा है। ये एक अलग मौजू है कि इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, आपकी किताबों में तशय्यो के ऊपर कितने झूठ बोले। तो इसी तरह नाज़रीन हम आपकी खिदमत बयान करेंगे मुफ्ती सईद साहब की जो बात है, आप देखें इल्मी मीज़ान पे 0 और 0 है कि आप तशय्यो की किताबें रखें और ज़रतुश्तियों की किताबें रखें। भाई हमारा जो जितना हमारे अकायद वो भी निहायत वाज़ेह है, हमारी किताबें मौजूद, हमारे फ़िकी जो हम अमाल अंजाम देते हैं, हमारे अहकामात हैं वो भी सारे मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम माखूज़ हैं किससे, अहले बैत से। आपके नज़दीक खुद आपके उलमा ने बयान किया कि इजमा अहलुल बैत लैसा बिहुज्जा, कि अहले बैत का इजमा हुज्जत नहीं है। ये आपकी उसूल फ़िक़्ह इन किताबों में तमाम आपके उलमा ने लिखा, फ़खरुद्दीन राज़ी वगैरह जैसे तमाम उलमा ने लिखा कि क्या है जनाब, अहले बैत का इजमा हुज्जत नहीं है, इंदना हमारे नज़दीक, व इंद शिया हुज्जा, और शियों के नज़दीक हुज्जत है। यानी क्या मतलब है कि अगर किसी मसले में अहले बैत का इत्तेफाक हो जाए, शिया तो उसको मानते हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत उसको नहीं मानते। क्यों? इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम शिया नहीं हैं, और हमने रसूल की सीरत को तो अपनाना नहीं था। रसूल ने कहा था मेरे बाद अहले बैत की तरफ जाना है, मेरी इतरत की तरफ जाना है, सकलैन की तरफ जाना है, आपने उसको नहीं लिया, आपके नज़दीक उनका इत्तेफाक हुज्जत नहीं, सहाबा के दामन को थाम लिया। और अब इसको बचाने के लिए आपने तशय्यो क्यों आपने देख लिया कि भाई तशय्यो तो अहले बैत के पीछे चल रही है, तो अब क्या किया जाए, लोगों के जहन में डाला जाए कि तशय्यो जो है वो एक ज़रतुश्त मजूसी, ये आग को मुकद्दस समझने वाले, यानी तशय्यो की कौन सी किताब है जिसमें आप हमें दिखा दें कि तशय्यो जो है वो आग परस्त, तशय्यो जो है वो आग को मुकद्दस समझते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। इनके आतिश कदे जैसे मुख्तलिफ ममालिक में, अफ़गानिस्तान में, चीन में और ईरान के अंदर भी मुख्तलिफ ऐसे ममालिक में अगर आप इनकी अविस्ता वो किताब मुताला करें ज़रतुश्तियों की, तो उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इनके यहाँ क्या है, ये आतिश कदे होते थे और फिर आग को एक मुकद्दस समझा जाता था। आप दिखाएं भाई तशय्यो की कौन सी बारगाह में आपने ये देखा है। तो मुफ्ती सईद साहब की इस जवाब में हम अब क्या हवाला जात भी क्या पेश करें, एक हवाई बात की, एक हवाई बात का क्या हवाला जात पेश करें। अगर वो कहते हैं ये किताब ये किताब ये किताब, तो उसका हम उस अंदाज से जवाब। तो यहाँ पर हमारी मुफ्ती सईद साहब से और तमाम बरादरीन अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आप ऐसी यावा सराइयों से इज्तनाब किया करें और ऐसी गोलाबारी ना किया करें कि जिसका ना सर हो ना पाँव। इंशाअल्लाह
मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो कोशिश करें कि तशय्यो के ऊपर इस अंदाज से गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें। आप अपने लोगों या जो आप एक इज्तिमाई बात करते हैं और एक वहदत की बात करते हैं वो बात करें, बल्कि इस तरह से तशय्यो को मुत्तहम करना और तहाजुम करना ये कोई भी दानिशमंदाना अमल नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।